एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर आराम कर रहे थे और साथ में माता लक्ष्मी भी बैठी हुई थी। दोनों बातचीत कर रहे थे। इतने में सारे देव देवता प्रकट हुए और विश्वामित्र, इंद्रदेव, सारे देव देवता भाई इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास आए। तो भगवान विष्णु कहने लगे, भाई क्या बात है? तो कहने लगे, भाई रावण धरती पर बहुत तांडव मचा रहा है। ऋषि मुनिया ने और सारे देवी देवता ने बहुत दुखी कर रहा है। फिर पृथ्वी भी कवा है। अब महाराज मैं भी बहुत दुखी हो रही हूँ। सारे का वो कर दिया है उसने। विद्वान तो बहुत है पर अपना आतंक दिखा रहा है। फिर पृथ्वी नु कवा है, अक मैं ना इस पाप का बोझ नहीं उठ सकती जो रावण ने फैला रखा है। जीव जंतु सबको मार रहा है और किसी के भी उसमें नहीं आ रहा बस में। उसका तांडव बहुत हो रहा है। तो पृथ्वी नु कहे, भगवान आप ही मेरी सहायता करो, ये ना तो मैं डगमग हो जाऊंगी। और वे कहने लग गए हैं कि भाई सारे देवी देवता कहे हैं कि बहुत पाप फैला दिया है। जीव जंतु पशु पक्षी बहुत दुखी हो रहे हैं और उनने बहुत वो मिल रहा है, मतलब दंड दे दे है रावण। आप इसका समाधान काटो। सारे देवी देवता बेचारे दुखी होकर भगवान दया हो करने लग गए हैं। फिर शिव महाराज भी कहे हैं अक उसने ऐसा वरदान प्राप्त है अक वो मरे भी नहीं गा। तो भगवान विष्णु ने कहे, भाई देखेंगे इसके बारे में, भाई सोचेंगे क्या करना चाहिए उसका, कुछ तो करेंगे। और उसने ऐसा वरदान प्राप्त था। कहने लगे शिव जी महाराज अब बहुत वो मरे नहीं किसी के हाथ है। तो फिर बताओ है कि राजा द्वारका में एक राजा दशरथ होया करते। उसकी 3 रानियां थी और राजा था। उसकी अभी कोई संतान नहीं थी और राजा अपने शांतिपूर्वक अपनी प्रजा की वही बहुत अच्छी तरह सेवा कर रहा था और शांतिपूर्वक रहा करता। और 3 रानियां भी बहुत अच्छी तरिया रहा करती। तो उस दिन एक दिन उनका कुल ऋषि उनसे मिलन आया और कहने लग गया, महाराजा दशरथ आज है ना बहुत शुभ दिन है, आप कुछ भी वरदान मांग लो। तो दशरथ कहने लग गया, भाई मेरे सब कुछ है, धन दौलत सब क्या है कि भगवान ने मौज कर रखी है, पर मेरा एक भी संतान नहीं है। मैंने कुछ ही सा वरदान दो भाई मेरा संतान हो जा, ना तो मैंने न्यू लग है कदा मेरा वंश मेरे तय ख़त्म हो जा, आगे वंश नहीं चल रहा मेरा। तो ऋषि कहने लग गया, महाराज आपने यज्ञ कराना पड़ेगा और फिर आपका संतान होगी। तो महाराज न्यू कहे अक जी करवाओ यज्ञ। तो फिर वे न्यू कहे यज्ञ तो मैं करा दूँ पर मन नहीं कराना, आपने ना एक और ऋषि है उसके पास जाओ और उड़ जाकर प्रार्थना करो, यज्ञ कराओगा। उसके यज्ञ के प्रताप तय फिर आपका बच्चा होगा। तो राजा अपनी वही सैनिकों के साथ पैदल चल पड़े और उड़ जाकर ऋषि तय हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि महाराज मेरा कोई संतान नहीं है, आप कुछ ही सा उपाय करो और मैं आपके पास भेजा हूँ। तो महाराज कहे भाई यज्ञ करना पड़ेगा। तो वही यज्ञ की तैयारी कर दी। राजा ने फिर एक घोड़ा भी छोड़ दिया। पहला राजा घोड़ा छोड़ा करते यज्ञ करने तो पहला। और यज्ञ में वही सब इकट्ठे हो गए, आहुतियाँ डलन लगी। और भी राजा जा रहे थे, ऋषि मुनि जा रहे थे और उसके भाई जो गणमान्य व्यक्ति थे राजा दशरथ के यारे प्यारे वे भी जा रहे थे यज्ञ में और सब आहुति डाल रहे थे और वही प्रार्थना कर रहे थे अग्नि देवता तय। तो अग्नि देवता वही प्रकट हुए और साथ में वही एक खीर का कटोरा ले रहे थे। ये अग्नि देवता थे। अग्नि देवता ने फिर राजा दशरथ तय खीर का कटोरा दे दिया और कहा आगे अपनी 3 रानियां ने ना बराबर बराबर खुआ दियो और आपकी 3 रानियां का चैत की नौमी ने भाई लड़का पैदा हो जाएंगी।
गर्भवती हो जाएगी आपकी रानी। और वे अंतर ध्यान हो गए अग्नि देवता खीर का प्रसाद देकर। तो राजा दशरथ अपने बहुत खुश होया और उसने बहुत दान पुण्य कराया और अपने तीनों रानियाँ तल तीनों कटोरियाँ मंगाल दी बराबर बराबर खीर और देने लग गया कि भाई तीनों रानियाँ ले लो। उसकी 3 रानी थी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। तो कैकेयी वो कौशल्या बड़ी थी, फिर सुमित्रा थी और फिर कैकेयी थी। तो वे सब तो छोटी रानी तय केक सारिया ने खीर खवाई है कि तू सब तो छोटी है, मेरे हिस्से की भी तू खा ले। कैकेयी ने भी दे दी और कौशल्या ने भी दे दी। सुमित्रा सब तो छोटी थी, तीनों ने उस तो दे दी। और तो तीनों रानी गर्भवती होगी। खीर का प्रसाद भाई वो तो अग्नि देवता ने दे रखा था, तो गर्भवती तो होनी थी। तो वही चैत की नौमी आई तो उनका भाई बच्चे हो गए। तो कौशल्या का भाई चैत की नौमी ने राम होए, तो कैकेयी का भरत होए और सुमित्रा का शत्रुघ्न और लक्ष्मण होए। तो राजा बहुत खुश हो गया और सबके भाई नामकरण हो गए थे और बहुत खुशी मनाई गई। सारी प्रजा बहुत खुश थी और वही तीनों बालका का नामकरण भी हो गया, चारों बालका का नामकरण भी हो गया था। तो इस तरह वही श्री राम का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और चारों ओर वही खुशियाँ खुशी